अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसे ही लाहौर का मौसम ठीक हुआ तो जनाब हम पापे शापे छोड़कर आ गए अब पराठों की तरफ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पराठे शराठे खाने का तो दिल ही नहीं करता था। तो अब सुबह जो है, सुबह और जो शाम होती है ना, वो ज़रा ठंडी ठंडी सी होती है। दोपहर को अभी भी थोड़ी सी गर्मी है ना, तो अब नाश्ता जो है वो अम्मी बना रही हैं। या अम्मी नाश्ता बना रही थी और तहरीम का जो नाश्ता था वो पहले ही तैयार हो चुका था। तहरीम ने जो नाश्ता किया था, आज बच्चों की ना छुट्टी थी, तो तहरीम जो क्या नाश्ता कर रही हो? मैं मक्खन रोटी। हाय गाइस, कैसे हैं सभी लोग। और आज मुझे दर्द लगा, प्लीज दुआ करना कि मेरी तबीयत सही है। क्या हुआ है आपको? मुझे बहुत दर्द लगा और मैंने बहुत भी लिया है। अयान क्यों खुश हो रहा है? अयान भी खुश हो रहा है। अयान की भी छुट्टी है। और मम्मा पहले नाश्ता करो फिर। शुक्र के मौसम ने थोड़ी सी करवट ली थी और ये था कि अब बहुत ही मज़ेदार सी सुबह होने लगी थी, वरना इस कदर क़यामत वाली गर्मी पड़ी है। जैसे मैंने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था, ऐसे जैसे किसी ने बद्दुआ दी है लाहौर को कि जाओ भाई, पूरी गर्मी लाहौर वालों पे ही पड़नी थी। तो अब ठंडा ठंडा सा मौसम हो जाता है सुबह का और रात का, बस इतना ही होता है। अभी फिर भी दोपहर में थोड़ी बहुत कसर रह गई है जो गर्मी ने सारी निकाल कर फिर जाना है। तो अभी धूपें बहुत तेज़ हैं। तो नाश्ते में यहाँ पर मैं 2 अदद एग जो है वो फ्राई आज खा रही हूँ, बॉयल नहीं खा रही, क्योंकि पराठे के साथ जो है सालन कुछ इतना ख़ास नहीं था। तो जनाब यहाँ अंडा बनाया और अंडे में डाली मैंने सॉल्ट, और साथ ही बाद में डालूँगी इस पे ब्लैक पेपर। और मज़ेदार सा अंडा, मुझे ना हाफ़ फ्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, बस मैं हमेशा इसी तरह का ही खाती हूँ। बानी खाओगे अंडा पराठा? खाओगे अंडा पराठा खाओगे? मैं ना, आप मुझे दे देना। सब मुझे भूख लगी है, आप मुझे दे देना। नानो कह रही हैं आपने सुबह उठ के खा लिया है एग, बॉईल किया हुआ एग खा चुके हो आप जी। तो अभी मैं वॉशरूम कटाई जा रहा हूँ। जाओ बस ठीक है। हाँ, देसी तरीका, देसी नाश्ता। चाय नहीं पीनी फातिमा आप? क्या? भूख तो मुझे भी लग रही है, इसीलिए तो आज नानो से अंडा पराठा बनवाया है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही थी। लजीज तो है वाकई। बारिश की वजह से और ज़्यादा लजीज हो गया मौसम, वरना इतनी गर्मी में तो अंडे पराठे के नाश्ते होते ही नहीं हैं। मैंने कर लिया था और नाश्ते में मैंने बचाया था एक थोड़ा सा पराठा। मुझे था चलो बुरहान थोड़ी देर के बाद जो है वो ये खा लेगा, क्योंकि पूरा पराठा मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, और ये अंडा भी मैंने बचा दिया था। तो ये जब बुरहान का दिल करेगा तो बुरहान अंडा और पराठा, ये क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाता ही नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा सा फिर खा लेगा। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं कड़ी, और कड़ी जो है वो आज काफ़ी दिन के बाद बन रही है, क्योंकि इतनी गर्मी में खड़े होकर बनाने का तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं किया करता था, और गैस का भी बड़ा इशू था। तो आज किस्मत से गैस भी आ रही थी और मौसम भी अच्छा था, तो कड़ी चावल बनेंगे या फिर कड़ी रोटी, है ना? पहले कड़ी रोटी, फिर बाद में चावल बनेंगे। सही। तो बस अब इसको थोड़ा सा आप ना पका कर रख दीजिएगा, फिर मैं किचन वगैरह क्लियर करूँगी, ठीक है? चलो ठीक है। अभी तो इसमें उबाल आया है, काफ़ी देर पकेगी हल्के चूल्हे पे। सही। कम से कम घंटा डेढ़ पकेगी, फिर मज़ा आता है कड़ी का। अच्छा, घंटे डेढ़ के बाद ये डन हो जाएगी। मसाले सारे डाल के बनाइए? सब डाल दिए। सही। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये काट रही थी, जिसको मिठे भी कहते हैं, मीठे भी कहते हैं, जो भी कहते हैं आपको भी पता होगा, जो बुखार के सीज़न में आते हैं। और इस वाले मौसम में तो बहुत ज़्यादा आए हैं, क्योंकि ये वाला मौसम बुखार वाला ही है, क्योंकि गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो सबको ही बुखार हल्का फुल्का। तो ये हम लेकर आए थे मिठे, जो कि बच्चों को लगे हैं कड़वे, कहने को मिठे हैं लेकिन बच्चों को तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो मैंने इस पर डाला था नमक वगैरह, काला नमक ना, तो उससे वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। था थोड़ा सा टेस्ट इसका वाकई थोड़ा सा कड़वा था, तो इसलिए बच्चे नहीं खा रहे थे इसको।
लेकिन हम भी ये सोच के दवाई समझ के खा रहे हैं, क्योंकि भाई मौसम है इस तरह का, और अगर बुखार के असरात से बचना है, और आपको पता है मलेरिया वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर जो हैं वो यही रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए हम पहले ही हम मंगा कर खा रहे थे। तो हस्बैंड लेकर आ गए थे काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो रखे रखे मैंने कहा ये सूखेंगे तो क्यों ना इसको, और थे भी बहुत ज़्यादा ना जूसी, बहुत ज़्यादा जूसी थे। नमक लेकर आओ। ये रहा नमक। ले आओ, मेरे पास ले आओ। मम्मा नहीं, मैं नहीं खाती, मुझे कड़वा लगता है ये। कड़वे हैं ना, इसीलिए तो कड़वे लगते हैं। मैं स्वीट खाती हूँ। मैं स्वीट खाती क्योंकि मैं बहुत स्वीट हूँ। और ये आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा जूसी हैं। और ये मैंने एक मतलब जो था पीस, उसमें से मैंने सिर्फ ये 4 जो है वो कट किए थे, और ये काफ़ी जूसी जूसी से थे। लेकिन हाँ, नो डाउट कि थोड़े थोड़े से जो थे वो जायके में कड़वे थे। खाने आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आपको ये कड़वे कड़वे लगेंगे। तो आप खा लो। हैं? कमेंट्स में बताना किसने खाया भाई। कमेंट्स में आपको ये अब थोड़ी बताएंगे, कमेंट्स में बताना कि बच्चे यहाँ से भी तो काटे ना, इधर से नहीं ना, इतने ज़्यादा पीस थोड़ी करने हैं। बस इस पे अब नमक डालेंगे, ये वाला। बहुत कड़वा है गाइस। आपको अच्छी नहीं लगा? दिस इज द क्रेजी। क्रेजी क्रेजी लगा है। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। मैं भी थोड़ा डाल ले मुझे। इतना ज़्यादा नहीं डालो। डालना डालती हूँ, सब्र करो। कैसे मैंने पहले खाए थे, मुझे बहुत कड़वे लगे थे बहुत। और इनका जूस भी मैंने पिया था। कब पिया था? झूठे। रबी अव्वल। रबी अव्वल तो अभी नहीं आई। वो जो करेला का जूस पिया था मैंने। करेला किसका जूस पिया था? करेले का। करेला? करेला का पिया था? है करेला। पकौड़ों का मसाला तैयार कर दिया है, और पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, बस थोड़े इतने कि मतलब हमारी कड़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि 2-2 दिन चले। बस ये 2 दिन अगर हम चलाएंगे तो हमारे जो हस्बैंड है वो कहते हैं कड़ी हो गई, क्या हो गया, बारात आने वाली थी जो इतनी कड़ी तुम लोगों ने बनाई है। तो इसलिए कड़ी हमारे घर में थोड़ी ही मिकदार में बनती है। इधर अम्मी बना रही है पकौड़े। तो पहले जो ये पकौड़े उतरेंगे ये तो वैसे ही खाए जाएंगे, चाय से खाए जाएंगे, या फिर कैसे खाए जाएंगे अम्मी? ऐसे ही उठा उठा के नहीं खाए जाएंगे। खाए जाएंगे। अम्मी नहीं देती, अम्मी कहती नहीं, सालन सारे जितने भी हैं ये मैंने इसमें कड़ी में डालने हैं। तो इसलिए जो है पहले जो ये पकोड़े उतरेंगे वो तो हम वैसे ही खाएंगे, फिर उसके बाद जो है फिर बाकी अम्मी उतार के, और जो है आज जो कड़ी जो बनी है ना वो ये इसको क्या कहते हैं? डोई से बनी है जी। डोई से बनी है। सही बनती है, ज़रा सही बनती है। और इसमें ना पकोड़ों के मसाले में हमने आलू शालू कोई नहीं डाले। हमने सिर्फ जो है प्याज, पुदीना, धनिया और बस सूखे मसाले जो थे वो डाले हैं। कड़ी का कलर मैं आपको चेक कराती हूँ। और इस वक्त किचन भी देखो हमारा कितना ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो बाद में ही होगा। और कड़ी दिखाएं ज़रा, डोई दिखाइएगा अम्मी। ये देखें कड़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी है, क्योंकि ये ठंडी होगी तो गाढ़ी हो ही जानी है। पकोड़े वगैरह जब इसमें डालेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो हमने इतनी थिक नहीं रखी, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमने इतनी रखी है। बहुत अभी गर्म है ना, इसलिए आपको पतली लग रही होगी। आप लोग कहेंगे इतनी पतली कड़ी, तो हमारी हाँ जी, जब पकोड़े डलेंगे तो हमारी कड़ी हो जाएगी गाढ़ी गाढ़ी। सही, ठीक, चलो मैं बच्चों को तैयार करके मदरसे भेज रही हूँ। सही है। कड़ी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई थी, और जितने भी पकोड़े अम्मी ने बनाए थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए थे। अब इसमें सिर्फ एक ही कमी थी, और वो थी तड़के की। और आपको पता है तड़का लगाने से कड़ी में जो है वो रौनक आ जाती है। तो यहाँ पर जस्ट ज़ीरे का तड़का अम्मी दे रही हैं, ना ही लहसुन और ना ही वो मोटी वाली जो मिर्ची होती है। लहसुन का तो चले इसमें होता ही नहीं है, मोटी मिर्चों का लोग देते हैं, लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा मिर्चें खाते ही नहीं। और व्यूअर्स मैंने लगाई थी मशीन, और यहाँ पर मैं आई हूँ छत पर कपड़े सुखाने के लिए। बारिश की वजह से जो है छत पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी था, लेकिन जिस तरफ ढलान था ना उस तरफ बहुत ज़्यादा पानी था। और बाहर रोड का तो क्या हाल है वो भी आपको मैं थोड़ा सा सीन दिखाऊंगी। जो बाहर का जो रोड है वो सीवियों का नज़ारा आपको दे रहा है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकली थी, बहुत ज़्यादा बारिश के बाद बहुत धूप तेज़ हो गई थी। कपड़े जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। रबी अव्वल आ रही थी तो मैंने कुशन्स वगैरह, कर्टिन सभी धो धा के फ़ारिग किए थे। इसलिए अम्मी को
छत पर मेरे साथ आना पड़ा। मैंने कहा चलो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर ऊपर जाके दोनों ही सुखा कर आते हैं। तो यहाँ पर मैं और अम्मी कपड़े सुखाने के बाद नीचे खाना वाना खाने के लिए जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी साथ वाला एक फ्लैट नहीं घर ही कहूँगी, क्योंकि पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे बकरियाँ बंधी हुई होती थी और यहाँ पर थोड़े ही दिनों में इन्होंने इतना अच्छा सा तैयार श्यार करके जो है वो घर बना दिया। और उससे पहले यहाँ पर बकरियाँ, जानवर, परिंदे और चूज़े वगैरह पता नहीं क्या क्या बांधे हुए थे और अब इतना अच्छा घर बन गया था। और इसके साथ ही मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ कि बारिश से इतना ज़्यादा गंद हो गया था हमारे रोड पर कि किसी चीज़ के लिए हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते थे। अब इस गंद से बचने के लिए इंसान ये भी नहीं सोच सकता कि बारिश ना हो। बारिश का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी होती है फिर एक बारिश ही हल होता है जो कि उसकी जो है हिद्दत को, गर्मी की जो शिद्दत होती है उसको कम कर सकती है, वो सिर्फ बारिश ही है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की कंप्लीट छत। वो जो कोना है वहाँ पर भी बारिश का काफ़ी सारा पानी जो था वो जमा था और ये वाली साइड जो थी वो बिल्कुल सूखी थी, धूप से भी सूख गई थी या जो भी कह लें। और ये लगे हुए थे हम सब के आउटर, जिन्होंने अब शुक्र अदा किया होगा कि चलो हमारी जान छूटी, मौसम सही हुआ तो हमें भी कोई सुकून का सांस लेने का टाइम मिला है। तो जी ये है हमारी पूरी राउंड, मैंने आपको दिखा दिया पूरे छत का। ये हमारी है पूरी छत और इस वक्त देखें आसमान कितना नीला नीला हो रहा है। बादल सारे छट चुके थे, बारिश जो होनी थी हो गई थी और इस वक्त धूप बड़ी तेज़ निकली हुई थी।